हेलो एवरीवन, स्वागत है नए वीडियो में। आज के फोटो पे बात करने वाले हैं वाई आर्म फोर्सेस हैव डिफरेंट सैल्यूट इन इंडियन नेवी, इन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। ओके, ऑल दीज थिंग्स वी टॉक इन डिटेल्स। ओके, देखो सैल्यूट होता है क्या, आखिर हम लोग सैल्यूट क्यों देते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए सैल्यूट इज ए गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, देखो सैल्यूट हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हम लोग रिस्पेक्ट की भावना दूसरे पर करें, ट्रस्ट की भावना दूसरे सोल्जर पर करें। ओके, और एक प्राइड फीलिंग आता है कब, देर इवर फाइंडिंग यूनिफॉर्म, और जब कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ रहता है आर्म फोर्सेस में, तो वो एक प्राइड फील होने के लिए, इसको रिस्पेक्ट और ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, मगर पैदा करने के लिए सैल्यूट दिया जाता है। ओके ओके, एंड नेक्स्ट वन, वाई we salute like open palm facing towards the person in front. Why? What are the reasons in Indian army that open palm facing the person in front? Okay, all things are written in here. You look here that Indian army give respect, give salute like this. तो यहाँ लिखा हुआ है जी क्या जी कि इन इंडियन आर्मी ए सैल्यूट इज एजुकेटेड बाय ओपन पाम गेस्चर with weapon hand in Indian army. Anyone who in Indian army they used to right hand for the weapon. Okay, कोई भी अगर इंडियन आर्मी में वो राइट हैंड कोई भी बंदूक उंगली चला रहा है तो वो राइट हैंड से ही चलाता होगा। ओके, विथ मिडिल फिंगर, with thumb towards the middle finger, almost touching the headband. देखो हेडबैंड और आईब्रो, देखो कोई भी अगर सैल्यूट दे रहा है, यहाँ पर सैल्यूट तो लिखा हुआ है कि ओपन पाम होना चाहिए और फेसिंग टुवर्ड्स भी ओपन होना चाहिए। पूरा हाथ ओपन है जी, पूरा हाथ ओपन है, और इसका जो रहना चाहिए आईब्रो से जस्ट ऊपर होना चाहिए और हेड को टच करते हुए रहना चाहिए। ओके, तो इसका यह क्या प्रूव करता है, बट एल्सो प्रूव डेट कि पर्सन सैल्यूटिंग हैज नो बैड इंटेंशन एंड नो वीपन। सैल्यूट ओपन हैंड इसलिए करता है ताकि यह दर्शाता है कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक रिस्पेक्ट है। ओके, आप आते हैं कि वाई इन इंडियन नेवी ओपन पाम फेसिंग द ग्राउंड। आप इंडियन नेवी में क्या होता है जी कि जो उसका हैंड है वो ग्राउंड की तरफ होता है, ओपन पाम टुवर्ड्स द ग्राउंड। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ देखो जब भी वो हैंड करता है तो ग्राउंड की तरफ रहता है। व्हाट आर द रीजन? ओके, यू लुक हियर, इन इंडियन नेवी ए सैल्यूट इज एजुकेटेड विथ पाम फेसिंग ग्राउंड एट 90 डिग्री टू एंगल टुवर्ड्स द फोरहेड। ओके, एंगल टू द फोरहेड। अब होता है क्या जी कि 90 डिग्री, मगर पूरा ग्राउंड की तरफ 90 डिग्री झुका हुआ रहना चाहिए। कौन सा पाम, कौन सा पाम, कौन सा हैंड, राइट हैंड कहाँ पर, ग्राउंड के 90 डिग्री पर झुका हुआ रहना चाहिए। अब इसका कारण क्या है कि यह इंडियन नेवी कर रहा है? इसका बेसिक रीज़न ये है जी कि द रीजन बिहाइंड दिस इज टू हाइड द हैंड ऑफ सेलर डेट गेट डर्टी ड्यू टू ऑयल और ग्रीफ स्टेन व्हाइल वर्किंग ऑन द शिप। यह हाथ को नीचे देते हुए सैल्यूट इसलिए करता है, यह दर्शाता है कि वो जो सेलर है उसको शिप पर काम करते हुए उसका हाथ या ग्रीफ लग गया होगा या कुछ ऑयल लग रहा है, इसलिए वो अपना हाथ छुपा रहा है, 90 डिग्री टुवर्ड्स द ग्राउंड कर रहा है, बस ये रीज़न है। बट व्हाट आर द रीजन दैट इंडियन एयरफोर्स ओपन पाम एट 45 डिग्री एंगल टू द ग्राउंड? अब देखो इंडियन आर्मी वाला पूरा सीधा से कर रहा है, टुवर्ड्स द पर्सन कर रहा है, और इंडियन नेवी क्या कर रहा है जी, पूरा ग्राउंड 90 डिग्री पर कर रहा है। लेकिन इंडियन नेवी और देखो यहाँ पर इंडियन आर्मी हो गया, यहाँ पर इंडियन नेवी होगा, लेकिन यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स बीच पे कर रहा है या 45 पे डिग्री कर रहा है। आखिर कारण क्या है? व्हाट आर द बेसिक रीजन दैट इन इंडियन एयरफोर्स ओपन पाम एट 45 डिग्री एंगल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड? ओके, एंड यू लुक हियर इन मार्च 2006, देखो 2016 से पहले जो इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट था जस्ट लुक लाइक द इंडियन ने आर्मी। ओके, जो इंडियन एयरफोर्स का था सैल्यूट वो इंडियन आर्मी के जैसा ही था, लेकिन 2006 के बाद एक नया
एक नया फेल्यूट लाया गया, न्यू फेल्यूट नॉर्म टू द प्रोफेशनल लाया गया, जो कि 45 डिग्री रहेगा ग्राउंड के तरफ, 45 डिग्री रहेगा ग्राउंड तक। ओके, आप देखो यहाँ पर वैसा कुछ लिखा नहीं है, तो फिर हम कहीं पे कॉपी एंड पेस्ट कर यहाँ पर लिए। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ द मिड वे बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी फेल्यूट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका कारण क्या है, दूसरी जगह पे इसको लिए थे। हाँ, यहाँ देखो, सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ जी, इन इंडियन एयरफोर्स फेल्यूट इन्वॉल्व एट 45 डिग्री टू द ग्राउंड, ग्राउंड से 45 डिग्री रहेगा विथ राइट हैंड। इसका कारण क्या है, क्यों 45 में डिग्री में दिया जाता है? ओके, यहाँ पर देखो, सॉरी, हाँ यहाँ पर देखो, इसका कारण ये है, द फ्रंट बाय शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे शोइंग प्रोग्रेस टुवार्ड्स द स्काई। 45 डिग्री पर इसलिए रखा गया है हैंड को, ताकि हम लोग स्काई की तरफ हम लोग प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, क्योंकि स्काई की तरफ पे हम लोग प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। बस यही था जी। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका हैंड कैसे है, 45 डिग्री पे है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो इसका ना पूरा पर्सन की तरफ है, इसका पूरा ग्राउंड की तरफ है, इसका 45 डिग्री पे है। ओके, और यहाँ पर तीनों है, तो ये एक सम्मानजनक है। ओके, सम्मान देने के लिए क्या आता है जी, और कुछ नहीं है। चल बस इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।